Hello everyone, welcome back to the another lecture of the trigonometry. Now in this lecture, we are discuss about the next question of exercise 6.2. Now in this question, आपको दिया है from the top of a lighthouse, an observer looking at the ship make angle of dispersion of 60 degree. Suppose ये है ना एक लाइट हाउस है भाई, ये है ना एक लाइट हाउस है. ओके, मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ. ओके, ये एक लाइट हाउस है और उसके टॉप से है ना ऑब्जर्वर. यहाँ पे मतलब है ना ऑब्जर्वर कहाँ पे, यहाँ पे. यस, ये लाइट हाउस है, उसके टॉप पे ऑब्जर्वर है. तो ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप, पर टॉप पे लाइट हाउस ऊपर है, लाइट हाउस के ऊपर है, तो शिप पर टॉप पे नीचे रहेगी. मतलब आपकी शिप कहीं पे यहाँ पे रहेगी. वेट, शिप यहाँ पे कहीं पे रहेगी. वेट, ओके, यहाँ पे रहेगी आपकी शिप. बराबर. चलो, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है, यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का. वेट, ये उसका लाइन ऑफ विजन हो जाएगा. और यहाँ से जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो कितने डिग्री का हो रहा है, 60 डिग्री का. क्लियर. और ये आपका समंदर होगा. थोड़ा ब्लू लाइट से मार देता हूँ, मतलब पता चलेगा कि ये क्या है, समंदर. चलो, नाउ सब क्लियर. यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ए, ये आपका बी, और ये है सी. बराबर. और आपको दिया है कि लाइट हाउस की हाइट कितनी है, पता है, 90 मीटर. इसकी हाइट कितनी है पता है, 90 मीटर. चलो, इसकी हाइट भी पता चल गई, 90 मीटर. बराबर. ये आपका लाइट हाउस है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये उसका लाइन ऑफ विजन है. और यहाँ से वो एंगल ऑफ डिस्पर्सन कितना क्रिएट कर रहा है, 90 डिग्री का. क्लियर. सी क्या है, शिप की पोजीशन है. अब पूछे फाइंड द, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस. मतलब ये लाइट हाउस से ये कितनी दूर है, मतलब आपको बीसी फाइंड आउट करना है. ओके, चलो. नाउ सबसे पहले कौन सी चीज क्या है ना वो लिख लो. ए बी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ लाइट हाउस. ओके, लाइट हाउस की ये क्या है, हाइट है. उसके बाद एंगल सी इज पोजीशन ऑफ शिप. एंगल ए इज पोजीशन ऑफ, ये कौन है, ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर की पोजीशन ये है. देन आफ्टर आपको दिया है ये एंगल ए कितने का है, 60 डिग्री का. बराबर. एंगल ए कितने डिग्री का है, 60 डिग्री. एंगल सी ए डी 60 का है. इसके बाजू में लिख दो एंगल सी ए डी कितने का है, 60 डिग्री का. बराबर. नाउ हमें फाइंड आउट करना है बीसी. हमारे पास ए बी अवेलेबल है, कितना, 90 मीटर. चलो, कुछ तो जुगाड़ करेंगे. तो यहाँ पे सिंपल सा एक लॉजिक लगाओ. यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखोगे ना तो जेड बन रहा है. एंगल डी ए सी, एंगल ए सी बी, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये अल्टरनेट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री. तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले एंगल डी ए सी is equals to angle ACB is equals to 60 डिग्री. क्या है आपका, अल्टरनेट एंगल. बराबर. चलो, आपको पता है ए बी 90 डिग्री है और इसका वैल्यू 60 है. नाउ मेरे पास ऑपोजिट साइड का वैल्यू है. अगर ये 60 डिग्री है तो ये मेरा ऑपोजिट साइड हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट. बराबर. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई कर दूंगा. क्यों, बिकॉज मेरे पास ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट अवेलेबल है. उस एडजेसेंट फाइंड आउट करना है और ऑपोजिट मेरे पास अवेलेबल है. क्लियर. तो यहाँ पे आ जाएगा टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट कितना है, 90, एडजेसेंट कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है. नाउ टेन 60 की वैल्यू है ना √3 होगी. कैसे, बिकॉज क्वेश्चन में हिंट दिया था, उसके वजह से मुझे पता है. √3 इज इक्वल्स टू 90 अपॉन BC. अब एक काम करो, BC को यहाँ पे लेके जाओ,
90 को यहाँ पे रहने दो एंड देन आफ्टर यहाँ पे लिख लो √3 बराबर। नाउ यहाँ पे √3 आया ना, तो इसको क्या कर देना है, रैशनलाइज कर देना। रैशनलाइज कैसे, तो BC इज इक्वल्स टू 90√3 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन √3। चलो 90√3 अपॉन √3 इंटू √3 3 से 90 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। नाउ √3 की वैल्यू मुझे पता है 1.73। अगर इसको मल्टीप्लाई करो 173 से 3 को 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 519, तो आपका आंसर आ जाएगा 51.9। नहीं समझता तो 30 मल्टीप्लाई बाय 173 अपॉन 100 कर दो, ये 0 0 कैंसल, 3 मल्टीप्लाई बाय 173 कितना होता है 519, और पीछे से एक 0 हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 51.9। तो लिखना therefore ship is far from lighthouse is 51.9 मीटर। ओके, एक जी स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते हैं। चलो नाउ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो काफी इंपॉर्टेंट और मस्त क्वेश्चन है। क्या दिया है, टू बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। मस्त क्वेश्चन, देखो एक है ना, मान लो ये बिल्डिंग है, पहली बिल्डिंग, और ये दूसरी बिल्डिंग है बराबर, दोनों को सेम हाइट पे रख लो, रुको। चलो ये दोनों बिल्डिंग है ना, एक रोड पे एक दूसरे को सामने सामने फेस कर रही है बराबर। इसको नाम दे दो फर्स्ट बिल्डिंग, और ये आपकी सेकेंड बिल्डिंग बराबर। और ये दोनों के बीच का जो रोड का विड्थ है ना, वो कितना है 12 मीटर का, कितना है 12 मीटर। चलो इधर तक भी पता चल गया। ये कितना आपका 12 मीटर। अब दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, मतलब टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग मतलब यहाँ से या तो फिर ये कॉर्नर, कोई भी एक कॉर्नर ले लो, विच इज 10 मीटर हाई, मतलब पहले बिल्डिंग की हाइट कितनी है 10 मीटर बराबर। चलो अब बट ऑब्वियस ये 10 है तो ये भी 10 रहेगा, बिकॉज दोनों का क्या है, फेसिंग ईच अदर रोड 12 मीटर, और दोनों की हाइट अब तक तो सेम नजर आ रही है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज फाउंड एट 60 डिग्री। अब यहाँ से अगर जब वो ऊपर देखेगा ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर। चलो तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है आपका 60 डिग्री। इसको ज्वाइन कर दो ऐसे बराबर। अब बट ऑब्वियस यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट तो 60 ही रहेगी, और हमें पूछा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, मतलब हमें आप ये फाइंड आउट करना है। अब इसको ना थोड़ा नाम दे दो, नामकरण कर लो तो अच्छे से पता चलेगा। इसको एंगल ए दे दो, इसको बी, सी, डी और ई बराबर। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है ई से लेके सी। ओके, ई सी फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास ई सी फाइंड आउट करने के लिए क्या ऑप्शन है, ई डी प्लस डी सी। पहले कौन सी चीज क्या है वो देख लो, ए बी इज इक्वल्स टू 10 मीटर इज हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग बराबर। पहले बिल्डिंग की हाइट कितनी है 10 मीटर। देन आफ्टर आपको दिया है बी सी इज इक्वल्स टू 12 मीटर इज width of width between two buildings। ओके, चलो उसके बाद एंगल ए इज 60 डिग्री, और हमें फाइंड आउट करना है ईडी, हमें फाइंड आउट करना है ईसी क्वेश्चन मार्क, और एक है हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। अब एक कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे ना एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है बराबर। तो मैं अगर कहूँ कि मुझे पता है बी सी इज इक्वल्स टू 12 मीटर, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू 12 मीटर में लिख सकता हूँ। ओके, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल सेम, ए बी मुझे पता है ए बी इज इक्वल्स टू 10 मीटर, तो डी सी इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 10 मीटर, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है। चलो
अब मेरे पास देखो यहाँ पे ये 12 मीटर पता चल गया और मुझे ईडी फाइंड आउट करना है एंड यहाँ पे लिख लो हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज इक्वल्स टू ईडी प्लस डीसी। ईडी मैंने एक्स अज्यूम किया है, डीसी मेरा कितना है 10, बराबर। अब मुझे फाइंड आउट करना है ईडी, तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE मुझे 60 डिग्री पता है, ऑपोजिट फाइंड आउट करना और एडजेसेंट दिया है, तो यहाँ पे भी tan 60 डिग्री अप्लाई होगा। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 60 का वैल्यू होता है √3। ऑपोजिट साइड कितना दिया है x, एडजेसेंट कितना है 12, बराबर। एडजेसेंट कितना है 12। अब यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 12√3 इज इक्वल टू x। √3 का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 12√3 प्लस 10 मीटर। कैलकुलेशन सिंपल था, क्वेश्चन खाली समझने का था। 3 मार्क्स के लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो। अगर पसंद आया तो लाइक करो और हो सके उतना शेयर करते जाओ। थैंक